सो डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं टाइम इन वर्क के वीडियो नंबर 3 पे। इससे पहले हमने वीडियो नंबर 1 और वीडियो 2 पे हम 10 क्वेश्चन करके डिस्कस कर चुके हैं। और पहले और दूसरे वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आए हैं वो तक हमने डिस्कस करा है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के अंदर क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे वो रिगार्डिंग रेशियोज का कैसे इस्तेमाल होगा टाइम एंड वर्क के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट में, वो भी हम देखेंगे। तो ये देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है, इसको आप रीड करिए। while working 7 hours a day, A alone can complete a piece of work in 6 days. While working 7 hours a day, एक दिन में काम कितना हो रहा है? एक दिन में हो रहा है 7 घंटे। ये बात ध्यान देना, 7 घंटे काम हो रहा है। जो काम है ए alone कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा? 6 दिन में कंप्लीट कर जाएगा। गॉट इट? एंड बी alone कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days। और बी उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा भाई? 8 दिन में। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमने सीखा है। इन दोनों का पहले एलसीएम लीजिए। 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा? 24। गॉट इट? कैसे निकाला? क्योंकि 8 इन दोनों में से बड़ा नंबर है और 8 का मल्टीपल्स देखो कि 6 उसमें डिवाइड हो जाए एग्जैक्टली, तो 24 होगा। पहला 8 खुद 16 देन 24 में हम देखेंगे कि जो हमारा 6 है वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब निकालते हैं एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी क्या आएगी? इसको इससे डिवाइड करो तो कितना आएगा? 4। 8 को 24 से डिवाइड करो तो आएगा 3। हमारी एफिशिएंसी आ चुकी है। अब हम निकालेंगे टाइम फॉर ए एंड बी। तो टोटल वर्क कितना? टोटल वर्क हमारा बीच वाला होता है 24। टोटल वर्क कितना बेटा? 24। और इनकी एफिशिएंसी कितनी हुई हमारी? 4 और 3 यानी कि 7। तो इतने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। यहां तक था कॉन्सेप्ट क्लियर। आगे क्वेश्चन ने एक और चीज बोला है, इन व्हाट वे टाइम वुड दे कंप्लीट इट टुगेदर वर्किंग 8 hours a day। अगर वो 8 घंटे काम करे तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा? अगर वो 7 घंटे काम कर रहे हैं, देखो इसका मतलब क्या है? 7 घंटे काम कर रहे हैं, 7 3 21, 3/7, इतने डेज में काम कंप्लीट होने वाला है। अगर वो दिन में सिर्फ 7 घंटे काम करे, मतलब ए और बी मिलकर दिन में सिर्फ 7 घंटे काम करेंगे, तो वो जो काम है ए और बी दोनों ने मिलकर काम करा, दोनों अगर मिलकर काम करते हैं, ठीक है, तो एक दिन में ए 7 घंटे काम कर रहा है, बी भी 7 घंटे काम कर रहा है, तो जो पूरा टोटल वर्क है वो कंप्लीट जो होगा वो 3 and 3/7 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर कहा जाए कि नहीं ओवर टाइम लगा दिया और कहे साथ ही जब 8 घंटे काम करना है, तो वो जो काम दिया गया था वो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? सपोज कि जैसे कोई भी स्कूल में एक फंक्शन होता है, ठीक है, टीचरों को टारगेट दे दिया जाता है, ये बच्चों को टारगेट देते हैं कि आपको ये प्रोजेक्ट फाइल बना के लानी है। तो बच्चे कहेंगे सर मैं सिर्फ 8 घंटे पढ़ सकता हूँ, ठीक है, अगर 8 घंटे में मैं 10 दिन में काम कंप्लीट कर लेता हूँ, या मैं सिर्फ 7 घंटे काम कर सकता हूँ और 7 अगर मैं काम करूँ तो 6 दिन में काम कंप्लीट कर दूंगा। दूसरे के स्टूडेंट को बोला कि वो भी कहेगा 7 घंटे ही काम करता हूँ मैं, बट मैं 8 दिन में इस काम को कंप्लीट कर दूंगा। तो जब दोनों अगर मिलकर गए, ठीक है, और दोनों अपने 7-7 घंटे उस काम पे प्रोजेक्ट पे लगे रहे, तो जो काम कंप्लीट हो रहा था वो 3 and 3/7 डेज में काम कंप्लीट हुआ था। बट मैंने कहा कि अब 7 घंटे काम नहीं करना, ओवर टाइम कर दिया, उसको बोला कि 8 घंटे काम करना है, तो आप बताओ कि अब वो काम कितनी देर में कंप्लीट होगा? तो यहां पर कॉन्सेप्ट अब क्या करेंगे, जैसे टाइम निकला है, डेज भी हमारा बेटा टाइम है, तो जैसे 3/7 यहाँ पर डेज है ना, और एक दिन में काम कितना हुआ? 7 घंटे का। तो मैं क्या देखो यहाँ पर मैं 1 डे यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जो मेरा 1 डे है वो सिर्फ 7 hours के बराबर है। इस क्वेश्चन के हिसाब से 7 घंटे ही काम हो रहा है, तो यहाँ पर 7 hours लिख दिया। कॉन्सेप्ट ये क्लियर है कि नहीं? या इसको मैं इरेज कर देता हूँ और यहाँ पर 24/7 ही लिखता हूँ। 24/7, इस 7 से 7 का कैंसिल आउट हुआ। अब जो टोटल काम हुआ था वो कितने घंटे में हुआ है देखा जाए, वो हुआ है 24 घंटों में काम कंप्लीट हुआ है। ठीक है,
कितने घंटे में? 24 घंटे में। बट मैंने कहा 24 घंटे, अब टोटल जो काम था वो 24 घंटे का हो गया था। अब मेरे को निकालना है कि अगर ए और बी मिलकर 8 घंटे में काम कंप्लीट करे तो कितने देर में होगा? 24/8 डिवाइड कर दो, ठीक है, तो आपका 3, यानी कि 3 डेज में आपको टोटल वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आया कि नहीं आया? 24 घंटे का टोटल काम था, अब 24 घंटे, अब कहा गया हर दिन अगर आप 8 घंटे काम करते हो तो 24 घंटे का जो काम है वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? बस सिर्फ 3 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि नहीं? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन लिख देता हूं पहले और साथ के साथ आप भी लिखना। रोनाल्ड एंड एलन आर working on an assessment Ronald takes 6 hours to type 32 pages, ठीक है, on a computer. While Alan 5 hours to type 40 pages. How much time will they take working together on 2 different computer to type an assignment of 110 pages? हमको निकालना है टाइम। रोनाल्ड एंड एलन आर वर्किंग ऑन एन असेसमेंट। रोनाल्ड टेक 6 आवर टू टाइप 32 पेजेस। जो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ रोनाल्ड, अगर रोनाल्ड काम करता है, ठीक है, क्या बोला कि रोनाल्ड अगर 6 आवर काम करता है तो वो 32 पेजेस काम कंप्लीट 32 पेज काम करेगा। वाइल जो एलन है अगर वो काम करता है 5 घंटे काम करता है तो वो 40 पेज टाइप कर देगा। तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा है, रोनाल्ड और एलन में से। अब क्वेश्चन ने पूछा कि अगर दोनों को इन हाउ मच टाइम विल दे टेक वर्किंग टुगेदर ऑन व्हाट डिफरेंट कंप्यूटर टू टाइप एन असेसमेंट ऑफ 110 पेज। अगर दोनों को एक कंप्यूटर दे दो, उसको एक कंप्यूटर इसको दे दे, एक कंप्यूटर एलन को दे दो, तो अगर दोनों को 2 अलग अलग कंप्यूटर दे दीजिए गए और कहा कि आपको 110 पेज दोनों का मिलकर काम इतना होना चाहिए। रोनाल्ड और एलन दोनों एक पीसी पर बैठे, मतलब अपने अपने पीसी बैठे। कहा गया कि जब रोनाल्ड और एलन जब दोनों वर्क कंप्लीट कर लें तो जो उनके दोनों का पेजेस होना चाहिए वो 110 होना चाहिए, यानी 110 होना चाहिए। तो कितनी देर में कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन ने ये पूछा आपसे। तो आइए निकालते हैं। तो सबसे पहले आप देखो बेटा कि टोटल वर्क अगर बात करता हूं मैं, टाइम की, टाइम क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन में, टोटल वर्क अपॉन 1 डे एफिशिएंसी, टोटल वर्क अपॉन में 1 डे वर्क। गॉट इट? टोटल वर्क कितना है, हमको टोटल वर्क करवाना कितना है? 110। यहां तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब मैं बात करूं रोनाल्ड की,
तो अगर रोनाल्ड यहाँ से देखूं 1 घंटे में उसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 32/6 आएगा कि नहीं आएगा। अगर मैं 1 घंटे की इसकी एफिशिएंसी देखूं तो कितना आएगा, 32/6। और अगर मैं इसकी बात करूं, एलन की बात करूं, तो उसका 1 घंटे की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 40/5। ये बात समझ में आएगी नहीं, कैसे निकाला, देखो यहाँ पर 6 था, 6R = 32 लिखा था, तो 6 जब नीचे पहुंचा है तो 32/6 हो जाएगा। सिमिलर वे में कि यहाँ पर 5R = 40 है, तो 5 को जब नीचे लगेगा तो 40/5। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 32/6 प्लस का 40/5। यहाँ तक कॉन्सेप्ट आया कि नहीं आया, क्योंकि हमेशा हम नीचे क्या रखते हैं, 1 डे वर्क, और 1 डे वर्क क्या होता है, हमारा एफिशिएंसी ही होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि नहीं। देन अगले पेज पे देखते हैं, 110/32/6 प्लस का 40/5। ये हमारा हो गया टाइम। यहां तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब सिंपल सी कैलकुलेशन है, 110 इस 5 की मल्टीप्लाई इधर कर दो तो 32 × 5, इस 6 की मल्टीप्लाई 40 में कर दो तो 240, और नीचे क्या आएगा बेटा, 6 × 5। ये सब पता है हमको, हम कैसे करते हैं, A/B प्लस का C/D। तो व्हाट वी हैव टू डू, A × D प्लस का C × B × D। गॉट इट। तो यहां से बेटा अब ये नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होने। तो 110 32 × 5 विच इज व्हाट 160 प्लस का 240 × 6 5 30, ऊपर जाएगा 30 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 11 × 3 3300 में, इन दोनों को प्लस करो तो आएगा 400, कैंसिल आउट करा तो 33/4 यानी कि 8 1/4 आर में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कितने 8 घंटे और 1/4, ये 1/4 आर कितना होता है, 1 घंटे का 1/4 हिस्सा कितना होता है, इट इज रफली या इट इज 8 hours 15 minutes। तो टाइम कितनी देर में काम कंप्लीट हो जाएगा, 8 घंटे 15 मिनट में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, अच्छा क्वेश्चन था। अब मूव करते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के 23। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट टेक करना, क्योंकि पूरा एक नया कॉन्सेप्ट आया है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो करने जा रहे हैं, नया कॉन्सेप्ट है। कहता है A can do as much as B and C together can do। can together can do। अब इसके आगे यहां पर है A and B can together do a piece of work in 9 hours 36 minutes, 9 hours 36 minutes, and C can do it in 48 hours। The time in hours that B need to do the work alone in। समझिए इस क्वेश्चन को बेटा। कहता है A can do as much as B and C। A can do as much and B and C। A कितना काम कर सकते हैं, जितना B और C मिलकर करते हैं। तो क्या A = B + C। एक इक्वेशन तो ये रही, इसका आगे इस्तेमाल देखेंगे। और फिर आगे बोलता है
A and B can together do a piece of work in 9 or 36 मिनट। A और B मिलकर जो काम करते हैं वो 9 और 36 मिनट में काम करते हैं। If I'm going to ask you, can we convert 9 or 36 minute into the fraction or not? Are we convert into the fraction? Yes. 9 जैसे 9 लिखा है प्लस का 36 अपॉन में 60 कर दो, ये मिनट था, अब आर में कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा बेटा 6 के टर्म में 10 और ये 3 और ये 5, तो आएगा 9 3/5 और मल्टीप्लाई करोगे तो 45 प्लस का 3 यानी कि 48 अपॉन में 5, तो यहाँ पर आएगा 48 अपॉन में 5 आर। ये बात समझ में आई? अब C कैन डू इट इन 48 आवर। C उस काम को अकेला कितनी देर में करेगा? 48 आवर में कंप्लीट करेगा। अब क्वेश्चन ने कहा है कि अगर एंड C कैन डू इट 48 आवर, द टाइम इन द आवर दैट B नीड टू डू द वर्क अलोन। अगर B उस काम को अकेला करेगा तो कितनी देर में काम कंप्लीट कर लेगा? अब क्वेश्चन को एक बार समझो, दोबारा से समझते हैं। A और B किसी काम को मिलकर करते हैं, 48/5 आवर में कंप्लीट करते हैं। C उसी काम को करने के लिए 48 आवर लगाता है। अब क्वेश्चन ने पूछा आपसे कि अगर B अकेला उस काम को करेगा तो कितनी देर में लगेगा? आइए कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इन दोनों का बेटा एलसीएम क्या होगा? 48 और डिवाइड करोगे 5, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा 5 आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो अब क्या समझ में आया इससे? हमारे A प्लस B की एफिशिएंसी कितनी आई? 5 आ गई। आई कि नहीं? यहाँ A प्लस B की एफिशिएंसी कितनी है? 5। और यहां पर देखो A माइनस B इज इक्वल टू C है, इसको सॉल्व करें। और C जो है, C की एफिशिएंसी कितनी है? 1 है। तो A माइनस B किसके बराबर है बेटा? 1 के बराबर है। A माइनस B 1 के, A माइनस B देखो C की वैल्यू क्या यहाँ पर 1 है, यहाँ पर C की एफिशिएंसी कितनी है? 1 है। और A माइनस B 1 हो गया और A प्लस B 5 हो गया। इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करो, या इक्वेशन 1 इसको बोल दो, इक्वेशन 2 इसको बोल दो। जैसे ही आप ऐड करोगे तो 2A इज इक्वल टू 6 आएगा, तो A की वैल्यू यहां से आ जाएगी 3। A की वैल्यू 3 आ गई। अब जैसे ही A की वैल्यू 3 आई, जैसे ही आप इसमें पुट करोगे तो B की वैल्यू आ जाएगी। A की वैल्यू 3 होगी तो B क्या होगा? 2 होगा। गॉट इट। तो अब कहा गया कि B अकेला उस काम को करेगा तो कितनी देर में काम कंप्लीट हो जाएगा? तो B के लिए अगर टाइम निकालना है तो टोटल वर्क कितना? 48। और कितनी देर में काम कंप्लीट कर रहा है B? B की एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो डिवाइड करेंगे तो B जो इस काम को करेगा कंप्लीट, तो 24 डेज में वो वर्क कंप्लीट हो जाएगा। यहां तक कॉन्सेप्ट आया कि नहीं आया? ये विजिबल है बेटा? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यार? दोबारा समझना। A कैन डू एज मच एज B एंड C। A की एफिशिएंसी कितनी है जो P और C मिलकर करते हैं? टुगेदर कैन डू अ कॉन्सेप्ट ऑफ A and B कैन टुगेदर डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 और 36 मिनट। A की एफिशिएंसी ये रही हमारी। A और B अगर मिलकर काम करते हैं तो 48/5 आवर में कंप्लीट करेंगे। C कंप्लीट करता है 48 आवर में, तो हमने एफिशिएंसी निकाली 5 और 1 आ गया। देन A की एफिशिएंसी कितने बराबर है? B और C के मिलकर दोनों के मिलने के बाद बराबर है। तो A माइनस B यहाँ पर 1 हुआ हमारा, दोनों को सॉल्व करा, देन वी गेटेड द वैल्यू ऑफ B। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अब डायरेक्टली इस क्वेश्चन को मैं आप समझा दे रहा हूं। क्वेश्चन A किसी काम को करता है 12 दिन में, ठीक है। B उसी काम को करता है 15 दिन में।
ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days एंड देन बी लेफ्ट। दे वर्क टुगेदर for 5 days and then be left. The days taken by A to finish the remaining work is ए किसी काम को करता है 12 दिन में, बी उसी काम को करता है 15 दिन में। तो दोनों का अगर मैं टोटल वर्क निकालूं तो हमारा आएगा 60, एफिशिएंसी होगी 5 और 4 की। यहां तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है अपना। आगे बोला दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days, दोनों काम शुरू करते हैं, दे वर्क टुगेदर for 5 days and then be left। 5 दिन काम करे दोनों ने मिलकर और फिर क्या होता है बी छोड़कर चले जाता है। तो अगर दोनों ने 5 दिन कर मिलकर काम करा, एक दिन में दोनों मिलकर काम कितना करते हैं 9, और 5 दिन तक काम करा यानी कि 45। तो 45 चेयर बनाने का काम कर दिया आउट ऑफ 60। तो अब रिमेनिंग बचा कितना 15 चेयर कम बच गया। समझो यहाँ पर ए 5 चेयर दिन की बनाता है, बी 4 चेयर दिन की बनाता है। दोनों ने 5 दिन तक लगातार काम करा। जब एक दिन का अगर हम काम देखें तो एक दिन का जो काम होगा ये 5 + 4 यानी कि 9, यानी कि एक दिन में ये 9 चेयर बनाने का काम करते हैं। तो 5 दिन तक काम करे इनिशियल फेज में, तो ये 45 डेज का काम करे। अब कहा है कि बी छोड़कर चला गया, तो जो रिमेनिंग वर्क है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा, क्वेश्चन ये बोलता है आपसे। तो रिमेनिंग वर्क कैसे निकालेंगे, रिमेनिंग वर्क बाय ए, तो 15 और ए की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो रिमेनिंग जो वर्क कंप्लीट होगा वो 3 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे देखते हैं। ए काम करता है m डेज के अंदर, बी काम करता है n डेज के अंदर। तो क्वेश्चन ने पूछा कि अगर दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले हमारा टोटल वर्क कितना होगा m × n, इन दोनों का एलसीएम तो m × n ही होगा, और एफिशिएंसी n और m। अब टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी या 1 डे वर्क, या 1 डे वर्क जिसे हम बोलते हैं। तो टाइम इज इक्वल्स टू टोटल वर्क कितना है बेटा m × n अपॉन में एफिशिएंसी n + का m। तो हमारा आंसर आ गया। बस बहुत सिंपल से क्वेश्चन था, और क्वेश्चन ये वाला अच्छा था। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू टाइप में आएगा तो कंफ्यूज कर देगा कि यार वैल्यू तो गिवन है ही नहीं, तो कैसे निकालेंगे। Now come to the question number 26. क्वेश्चन है A takes 3 times as long B and C. A take 3 times as long and B and C। इसका मतलब क्या है कि जो ए काम कर रहा है, ए जो काम कर रहा है और बी और सी मिलकर काम कर रहे हैं, ए टेक टाइम 3 टाइम्स, 3 गुना ज्यादा समय ले रहा है। किससे? बी और सी से। तो टाइम की बात करें तो ए 3 गुना ज्यादा समय ले रहा है कंपेरेटिव बी और सी से। फिर आगे क्वेश्चन ने कहा टुगेदर to do a job
B takes 4 time as long as A and C together to do the work, या to do the job. If all the 3 working together can complete the job in 24 days, then the number of days A alone will take to finish the job is. आइए क्वेश्चन समझिए. A take 3 टाइम एज लॉन्ग एज B and C. A 3 गुना ज्यादा समय लेता है कंपेरेटिव B और C से. टुगेदर टू डू अ जॉब B टेक 4 टाइम एज लॉन्ग एज C. 4 टाइम एज लॉन्ग एज C. अगर हम दूसरी तरफ बात करें, जो B है और A और C का जो वर्क है, जो टाइम लेंगे वो B लेगा 4 गुना ज़्यादा समय ले कंपेरेटिव A और C से जब एड ऑन करेंगे. इफ ऑल द 3 वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द जॉब इन 24 आवर, then the number of days A alone will take to finish the job. कैसे करेंगे समझो. टाइम और एफिशिएंसी, इस कॉन्सेप्ट को समझना. टाइम और एफिशिएंसी का क्या रिलेशन होगा. जब मैंने फर्स्ट लेक्चर आपको समझाया था तो उसमें बताया था कि जैसे टाइम है और एफिशिएंसी है, तो मैंने किसी बंदे को हायर करा और मैंने उसको एक सिस्टम दिया अपना और कहा कि आपके टाइप करना है. तो उसने क्या करा, जो टाइप करा उसने 10 पेज टाइप करा 5 घंटे में, और एक दूसरे बंदे को हायर करा, उसने 10 पेज टाइप करा 10 घंटे में. तो एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा है. पहले वाले बंदे की ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि 10 पेज टाइप करने में 5 घंटे लगाए. यानी कि अगर उसी सेम काम को करने के लिए टाइम कम रहा तो एफिशिएंसी ज़्यादा होगी. यानी कि सेम टाइम पे ज़्यादा काम कर लिया गया, सेम टाइम में 5 घंटे में उसने ज़्यादा काम करते तो एफिशिएंसी उस बंदे की ज़्यादा है. तो यानी कि एफिशिएंसी और टाइम का इन्वर्स रिलेशन होता है. मैंने आपको कहा कि भैया एक काम करने, किताब पढ़ के आना है, और एक स्टूडेंट पढ़ के आया उसको 10 दिन में, एक स्टूडेंट आया 15 दिन में. तो किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है पढ़ने की. समय बी ने दूसरे वाले ने ज़्यादा लिया है, 15 दिन का समय लिया, पहले वाले ने 10 दिन का समय लिया है. तो एफिशिएंसी देखा जाए तो पहले वाले की ज़्यादा है, यानी कि ए की एफिशिएंसी ज़्यादा है. दोबारा समझना. एक बुक है, एक नाम है ए, दूसरा नाम बी. ए उस बुक को पढ़ लेता है 10 दिन में, बी उस बुक को पढ़ता है 15 दिन में. मैंने कहा कौन जल्दी पढ़कर आ गया या किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो आप बोलोगे ए. क्यों? क्योंकि ए उसी काम को कम समय में कर दिया, यानी कि उसका एफिशिएंसी ज़्यादा है, कम समय में काम कर दिया. यानी कि एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे में इन्वर्स रिलेशन होता है. तो यहां पर अगर मैं एफिशिएंसी निकालूं, एफिशिएंसी क्या होगा 1/3, और यहां पर एफिशिएंसी निकालूं तो कितना आएगा बेटा 1/4. यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं. अब देखो यहां पर एक चीज पकड़ना.
ये एफिशिएंसी बोले, इसको 1 डे वर्क बोलूँ, बात एक ही है। यहाँ पर एक दिन में 1 और 3, यानी कि एक दिन में 4 चेयर बनाने का काम कर रहा है, और यहाँ पर एक दिन में 1 + 4 यानी कि 5 चेयर बनाने का काम कर रहा है। और दोनों मिलाकर ए बी सी तीन ही बंदे जो काम हो रहा है वो 3 ही बंदे कर रहे हैं। गॉट इट? तो ऐसा हो सकता है कि 3 बंदे 4 चेयर बनाने का काम कर रहे हैं, और वो एक तरफ हम बोले कि वही 3 बंदे 5 चेयर बनाने का काम कर रहे हैं। नहीं, गलत है। तो यानी कि रेशियो दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पर टोटल करके तो 4 आ रहा है, यहाँ पर टोटल करके 5 आ रहा है। तो क्या करें कि सेम हो जाए, तो 5 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो 5 इसकी 5 में 3 की मल्टीप्लाई करा तो 15। तो टोटल वर्क 1 डे वर्क, टोटल वर्क कितना आया एक दिन में? टोटल वर्क कितना आया एक दिन का? टोटल वर्क एक दिन का टोटल वर्क 20। यहाँ पर 4 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और 4 4 जा 16, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 20। यानी कि अब दोनों का 1 डे वर्क सेम हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? थोड़ा सा टफ था, बट अब हो गया बस कॉन्सेप्ट क्लियर। ए alone will take to finish the job is, तो टोटल वर्क बात करूंगा टोटल वर्क की। तो टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? ट्वेंटी इंटू 24। पता है कैसे निकला? ये कैसे आया? यहां पर आपको मैं विजिबल हो पा रहा हूं। देखो, हमने जब टाइम का फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था टोटल वर्क अपॉन में 1 डे एफिशिएंसी का। तो इसकी इधर मल्टीप्लाई करूंगा, तो टाइम 24 डेज इंटू एफिशिएंसी 20। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये टाइम है और ये एफिशिएंसी, दोनों की मल्टीप्लाई करो तभी तो टोटल वर्क आ जाएगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट कि नहीं? अब क्वेश्चन ने पूछा है कि ए उस काम को कितनी देर में कंप्लीट करेगा। टोटल वर्क यहाँ से कितना है 20 इंटू 24, और ए जो काम कर रहा है, ए की एफिशिएंसी एक दिन कितनी है 5, तो अपन में 5। तो कितना आ जाएगा बेटा? डिवाइड करेंगे इससे 4 टाइम पे, तो 96 डेज में ए अकेला उस काम को कर लेगा कंप्लीट। यहाँ पर अब बताओ, विजिबल है? थोड़ा देख लीजिए, एक बार शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ। ए कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा? 20 to 24 जो हमारा टोटल वर्क आया था, और ए की एफिशिएंसी यानी कि 5, तो यार 96 आ गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। यहां पर आप लिख सकते हो, यहां से हमको एक चीज समझ में आ गया था, जो एफिशिएंसी होती है या जो 1 डे वर्क होता है वो होता है, अगर 1 डे वर्क का जो रेशियो x रेशियो y का है, तो टाइम या जो डेज जिसे बोलूं, तो वो आएगा 1/x और 1/y, यानी कि उल्टा हो जाएगा। तो ये जो होगा y रेशियो x होगा। तो यानी कि एफिशिएंसी और टाइम दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है। एक क्वेश्चन देखो, A is 3 times good as workman as B. Both together can complete in 20 days. In how many days A alone can complete that work? क्वेश्चन नंबर 27 था ये है। A is 3 times as good as workman as B.
अब ये बताओ क्वेश्चन पढ़ के कि इसमें बेटा आपको ये क्या दे रखा है, एफिशिएंसी दे रखा है कि टाइम दे रखा है, ये किसका रेशियो, ए इज 3 टाइम एज गुड एज बी। तो अगर एफिशिएंसी दे रखा है, टाइम दे रखा है, बताओ पहले। एफिशिएंसी दे रखा है 3:1 का एफिशिएंसी है, तो टाइम का क्या आ जाएगा 1:3। बोथ टुगेदर कैन कंप्लीट इन 20 डेज। दोनों मिलकर उस काम को करते हैं कितने दिन में, 20 डेज में। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कितने कंप्लीट द वर्क। तो पहले तो टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क क्या होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी। कितने दिन काम करा, 20 दिन काम करा। एफिशिएंसी कितनी है दोनों की मिला के 4। तो टोटल वर्क कितना आया 80। टोटल वर्क समझ में आ गया कैसे निकला। अब निकालना है टाइम किसका, ए का। ए अकेला उस काम को कितने देर में कंप्लीट करेगा। तो टोटल वर्क अपॉन में ए की एफिशिएंसी कितनी है बेटा यहाँ पर 3। तो 80 अपॉन में 3 विच इज इक्वल टू व्हाट 16, 2/3 डेज में काम कंप्लीट होगा। यहां पर लिखता हूं 16, 2/3 डेज में वर्क कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सिंपल था ये वाला। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, नहीं सेकंड लास्ट नहीं, 28 क्वेश्चन अभी। तो ए इज 2 टाइम, क्वेश्चन लिखो, ए इज 2 टाइम्स good as workman as B. Both together can complete in 10 days. In how many days A alone can complete that work। क्या बोल रहा है, A is 2 times as good as workman as B। A 2 टाइम गुड है, तो एफिशिएंसी दे रखा है, तो क्या होगा 2:1 की। बोथ टुगेदर कैन कंप्लीट द इन 10 डेज। दोनों कितना काम कर रहे हैं 10 डेज में। तो पहले तो टोटल वर्क यहाँ से निकल जाएगा। जो टोटल वर्क आएगा वो टाइम इनटू एफिशिएंसी होता है, यानी कि 10 डेज तक काम करा और एफिशिएंसी दोनों को मिला के कितनी 3। तो टोटल वर्क कितना है 30। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। ए अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो टोटल वर्क अपॉन में टोटल वर्क 30 है, अपॉन में ए की एफिशिएंसी यानी कि 2, तो यानी कि 15 डेज में अकेला काम कर लेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन अब देखते हैं आज का। ए इज 4 टाइम्स गुड एज workman as B if A alone can complete the work in 5 days. In how many days A and B can complete the work। ए किसी काम को ए इज 4 टाइम्स गुड एज वर्कमैन एज बी, तो एफिशिएंसी 4:1 का दे रखा है एफिशिएंसी। ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 5 डेज। ए उसी काम को करता है 5 दिन में। तो अगर मैं टोटल वर्क में ए से भी निकाल लूंगा यहाँ से, जो टोटल वर्क होगा मेरा वो, अगर एफिशिएंसी इनटू डेज, एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी 4 और नंबर ऑफ डेज 5 यानी कि 20।
क्या कह रहा है कि ए जिस रफ्तार से काम कर रहा था उस रफ्तार से करता रहा, अकेला काम करता रहा जिस रफ्तार से, यानी कि 4 चेयर बनाने का काम करता था एक दिन में। ए काम करता था 4 चेयर बनाने का काम करता था एक दिन में। अगर उसी रफ्तार से 4 चेयर काम करता रहा बनाने का एक दिन में, वो जो काम कंप्लीट करता है वो कंप्लीट करेगा 5 दिन में। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 20 चेयर बनाने का हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करें, ए और बी अगर दोनों मिलकर काम करते हैं 5 चेयर बनाने का, और टोटल वर्क कितना था? 20 चेयर ही बनाने का, तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा? 4 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ये टाइम किसका है? ये ए और बी का टाइम है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। Efficiency of A is 1/3 of B and C, and efficiency of B is 1/4 of A and C. Of all together, can complete that work in 5 days. Efficiency of A is 1/3 of B and C. A की जो efficiency है वो 1/3 है किसकी? B और C की। तो 1/3 यानी कि A अगर एक काम करेगा और B और C मिलकर 3 काम करेंगे उसका। एफिशिएंसी का रेशो तो दे रखा है। फिर बोलता है एफिशिएंसी ऑफ B इज 1/4 ऑफ A एंड C। तो यहाँ पर 1 और 1/4 है। तो क्या हो सकता है कि दोनों मिलकर काम करें, ये तीनों मिलकर काम करें, 4 चेयर बनाने का काम करें, और ये तीनों मिलकर उसी एक दिन में 5 चेयर बनाने का काम करें। यानी कि A B C मिलकर, एक बार तो हम स्टेटमेंट में ये बोलते हैं कि 4 चेयर बनाने का काम कर रहे हैं एक दिन में, और दूसरी तरफ हम ये बोलते हैं कि A B C तीनों मिल जाए तो 5 चेयर बनाने का काम कर रहे हैं। यानी कि एक जगह तो कहीं ना कहीं गलत होगा। वो कहाँ? अब यहाँ पर देखो आप, तो इन दोनों को सेम करना है। तो 1 और 3 4, तो 4 के मल्टीप्लाई इधर कर दो, 4 और 4 4 16, 1 और 4 5, तो 5 के मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो इनकी 15। अब देखो टोटल कितना आ गया? 20 यूनिट दिन का काम करेंगे, यहाँ पर भी 20 यूनिट दिन का काम करेंगे। तो एफिशिएंसी का रेशियो बराबर हो गया। अब कह रहा है कि इफ ऑल टुगेदर कैन कंप्लीट दैट वर्क इन 5 डेज। अगर दोनों मिलकर तीनों मिलकर अगर काम करें तो वो तीनों मिलकर काम करते हैं 5 दिन में। तो टोटल वर्क यहां से निकल जाएगा, टोटल वर्क टाइम इंटू एफिशिएंसी। तो टाइम 5 दिन काम कर रहे हैं, एफिशिएंसी यानी कि कितना है? एफिशिएंसी कितनी है इनकी? तीनों की मिला के 20। तो टोटल वर्क कितना आ गया? 100। अब क्वेश्चन ने पूछा था कि अगर ए अकेला उस काम को करे तो कितना दिन लगेगा, बी अकेला उस काम को करे तो कितना दिन लगेगा, और सी अकेला काम करे तो कितना दिन लगेगा। ए अकेला उस काम को करेगा तो कितना दिन लगेगा? टोटल वर्क आ गया 100, और ए की एफिशिएंसी कितनी है बेटा? 5। तो यानी कि 20 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। अब टोटल वर्क है 100, बी अकेला उस काम करेगा यानी कि 4, एफिशिएंसी उसकी 4 की है, तो 25 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। टोटल वर्क है 100, सी अकेला उस काम को करेगा, और एफिशिएंसी कितनी है? 11। कैसे निकाला? ए की 5 है, बी की 4 है, बी और सी की मिलाकर दोनों की 15 है ना, बी और सी की दोनों की मिलाकर 15 है, और बी के उसमें से अकेला 4 है, तो सी की कितनी होगी? 11। तो कितना आया बेटा? 9, 1/11 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा इसका। तो ये रहा हमारे आज तक का कि हमने 30 क्वेश्चन देख लिए हैं टाइम एंड वर्क के रिगार्डिंग। और क्वेश्चन क्या करो साथ के साथ लिखने की कोशिश करो, ताकि वो क्वेश्चन एक बार माइंड में भी छप जाएगा। जब आप सॉल्व करोगे एग्जाम में तो आपका क्वेश्चन रीड आउट करते के साथ ही
क्वेश्चन का आंसर भी पॉसिबिलिटी रहेगी आने की। थैंक यू वेरी मच।